नमस्कार, मैं हूं अदिति शाह और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। देश में पहली बार आर्थिक आधार पर दिए गए आरक्षण को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को दिए जाने वाले ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी मुहर लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने अहम फैसले में माना कि आरक्षण किसी भी तरह से संवैधानिक ढांचे का उल्लंघन नहीं करता है। इसका मतलब ये है कि इस आरक्षण का फायदा सामान्य वर्ग के गरीब लोगों को मिलता रहेगा, यानी शिक्षा और रोजगार में ईडब्ल्यूएस के लिए 10% तक का आरक्षण जारी रहेगा। लेकिन इस फैसले से कांग्रेस नेता उदित राज इतने नाराज हो गए कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को ही जातिवाद बता दिया। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कहा। Supreme Court, that is the upper caste mindset, that when it failed to expand the limit of 50% in the matter of SC, OBC reservation, already it was cited that Indira Gandhi government had put an embargo of 50%. Today that embargo has been lifted. Now today they are citing Constitution, that in the Constitution there is no limit mentioned. Then why, when it came to SC, ST, for 30 years they have been always citing Indira Gandhi, not the so-called Constitution? That I am questioning. That I am asking. Is it a matter of Constitution or is it a matter of caste? It's not that mindset of the Supreme Court judges. It's upper caste judges. मैं ईडब्ल्यूएस आरक्षण का विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट के माइंडसेट को चुनौती देता हूं, जो कि अपर कास्ट माइंडसेट है। अब एससी, एसटी, ओबीसी के लिए 50% आरक्षण की सीमा को बढ़ाने की बात आई तो उन्होंने इंद्र साहनी फैसले की 50% सीमा का हवाला दिया। आज उन्होंने संविधान की आड़ लेते हुए फैसला दे दिया कि कोई नहीं है सीमा। उदित राज के बयान पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि क्या कांग्रेस उदित राज के बयान से सहमत है? क्या ये कांग्रेस का आधिकारिक बयान है? पहले ये बातें कांग्रेस क्लियर करे, उसके बाद हम बोलेंगे। सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत आभार। पीएम मोदी ने आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को ईडब्ल्यूएस के जरिए सहारा दिया था। अब जो आर्थिक रूप से कमजोर है उन्हें फायदा मिलेगा। वहीं कांग्रेस पार्टी ने उदित राज के इस बयान पर आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण को बनाए रखने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक सकारात्मक पहल है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि देश भर में नौकरियों की कमी की स्थिति को देखते हुए क्या केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करने में सक्षम होगी? आपको बता दें कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने सामान्य वर्ग के गरीब लोगों के लिए ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की थी। इसके बाद केंद्र के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 40 से ज्यादा याचिकाएं दायर की गई। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने 27 सितंबर को अपना फैसला सुरक्षित रखा था। आज 7 नवंबर को सीजेआई, यूयू ललित, जस्टिस बेला त्रिवेदी, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस पाद्रीवाला और जस्टिस रविंद्र भट्ट की 5 सदस्य संविधान बेंच ने इस पर फैसला सुनाया। चीफ जस्टिस और जस्टिस भट्ट ईडब्ल्यूएस आरक्षण के खिलाफ रहे, जबकि जस्टिस माहेश्वरी, जस्टिस त्रिवेदी और जस्टिस जेबी पाद्रीवाला ने पक्ष में फैसला सुनाया। सीजेआई ने कोर्ट रूम में 35 मिनट से अधिक समय तक 4 अलग अलग फैसले पढ़े। न्यायमूर्ति माहेश्वरी ने अपना निर्णय पढ़ते हुए कहा कि 103वें संशोधन को संविधान के मूल ढांचे को भंग करने वाला नहीं कहा जा सकता। उन्होंने कहा कि रिजर्वेशन सकारात्मक कार्य करने का एक जरिया है ताकि समतावादी समाज के लक्ष्य की ओर एक सर्व समावेशी तरीके से आगे बढ़ना सुनिश्चित किया जा सके और ये किसी भी वंचित वर्ग या समूह की समावेशिता का एक साधन है। न्यायमूर्ति त्रिवेदी ने कहा कि 103वें संविधान संशोधन को भेदभाव के आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता। इस फैसले का फायदा सामान्य वर्ग के लोगों को शिक्षा और सरकारी नौकरी में मिलेगा। 5 न्यायाधीशों में से 3 ने इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी कि ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन पर सरकार के फैसले को संवैधानिक ढांचे का उल्लंघन नहीं माना, यानी अब ये आरक्षण जारी रहेगा।
ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज नेशन को सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हर न्यूज अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। डिटेल स्टोरी के लिए आप हमारी वेबसाइट newsnationtv.com पर भी विजिट कर सकते हैं। शुक्रिया।